हेलो प्यारे बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि एक रेक्टेंगल जो होता है वो क्यों एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो देखिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम बोलते हैं उस क्वाड्रिलेटरल को जिस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही बाइसेक्ट करने चाहिए, उसके अंदर ही लाई करने चाहिए। अगर इस रेक्टेंगल को देखा जाए तो अगर मैं इसके डायगोनल्स को बनाता हूं तो देखो, इसके दो डायगोनल बनेंगे। एक डायगोनल तो बन जाएगा ये, ठीक है। दूसरा जो डायगोनल बनेगा वो यहां से इसको मिला देंगे, तो सॉरी यहां पर है, तो इसका जो डायगोनल यहाँ। अब देखो, इस तरह से इसके जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के वो इंटीरियर में लाई करें, यानी इस रेक्टेंगल के अंदर ही लाई करे हैं, इसके अंदर ही बने हैं ये दोनों डायगोनल, इसलिए रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स, देयर आर टू diagonals, there are two diagonals and both diagonals, क्योंकि ये दोनों डायगोनल है वो इंटीरियर में लाई करते हैं, एंड बोथ डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल या ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, देयरफॉर ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता है तो हम ये भी आंसर दे सकते हैं कि रेक्टेंगल क्यों एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके अलावा अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूँ, ट्रेपेजियम की बात करूँ, स्क्वायर की बात करूँ, तो वो सब क्या होते हैं? ये सब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं क्योंकि इन सब के डायगोनल इंटीरियर में लाई करते हैं। इंटीरियर क्या होता है? इसकी जो बाउंड्री की जो अंदर वाला जो रीजन है इसको इंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इनफैक्ट ये चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। देखिए, ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें O जो है ये मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी राइट एंगल हमारा हुआ ये, इसके अपोजिट में क्या है? O है। ये इस साइड का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पे कि AO इक्वल टू OC हो। आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। हमें ये प्रूव करना है ये जो पॉइंट जो O है ये क्यों A से और B से और C से ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि AO इक्वल टू BO इक्वल टू OC, ये हमें प्रूव करना है और क्यों है ये हमें बताना है। अब देखिए, हम एक काम करते हैं, पहले A से D तक एक लाइन पैरेलल जो कि BC के पैरेलल होगी वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही C से D तक जो कि AB के पैरेलल होगी वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो लिख देते हैं पहले ड्रॉ AD जो कि पैरेलल होगी किसके? BC के। एंड दूसरा, एंड ड्रॉ दूसरी लाइन कौन सी? CD जो कि पैरेलल होगी AB के। अब देखिए, यहां पर AB के पैरेलल हो गई CD और BC के पैरेलल हो गया AD। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, यानी BC पैरेलल AD एंड AB पैरेलल CD, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? उस क्वाड्रिलेटरल को हम एक पैरेललोग्राम कहते हैं। देयरफॉर ABCD क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। और ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो बाकी एंगल भी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि अगर एंगल B 90 तो एंगल D भी 90, एंगल B 90 तो एंगल A, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होता है। तो ऐसे पैरेललोग्राम को जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं या एक ही एंगल 90 डिग्री है तो उस पैरेललोग्राम को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, आल्सो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया एक रेक्टेंगल।
ठीक है, देयरफॉर ABCD एक बन गया हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की हमें प्रॉपर्टी जान लेनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है इसकी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो डायगोनल है ना BD एंड AC, ये दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और साथ साथ ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, सिर्फ 90 डिग्री होता है स्क्वायर में और रोम्बस में। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं सिर्फ रेक्टेंगल में। ठीक है, अब अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो हम लिख सकते हैं कि इसके डायगोनल्स इक्वल हो गए, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और साथ में ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी BO इक्वल टू होगा OD और AO इक्वल टू होगा OC। ठीक है, अगर मैं AC का हाफ लिखूं इस तरह से, AC अपॉन 2 इक्वल टू BD अपॉन 2, तो देखिए AC का हाफ ये AC है, इसका हाफ क्या होगा AO, चाहे OC मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूं AO इक्वल टू BD का हाफ, BD इसका हाफ क्या होगा BO। ये क्यों होगा भाई, वैसे तो AO की जगह मैं OC भी लिख सकता था, ठीक है, और BO की जगह OD भी, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो BD का हाफ BO, ऐसे AC का हाफ AO। ठीक है, तो AO इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया क्या BO, और यहाँ पर ये दे रखा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ना, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी O जो इसका मिड पॉइंट है, यानी AO इक्वल टू OC यहाँ पे गिवन भी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ आल्सो AO इक्वल टू OC, रीजन इसका ये गिवन है। अब आप इसको देखो AO इक्वल टू OC को, और इसको देखो AO इक्वल टू BO को, इन दोनों को अगर देखा जाए तो AO हमारा BO के बराबर है और AO हमारा OC के बराबर है, तो यानी ये क्या होगा, तीनों आपस में इक्वल हो गए। इट इंप्लाइज दैट AO इक्वल टू BO इक्वल टू OC। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो गए हमारे इक्वल, ये तीनों आपस में क्या हो गए इक्वल। हमें यही क्वेश्चन में पूछा था, एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड C। अब देखो O से B या O से A या O से C, इनका मतलब क्या है, ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आनी चाहिए, इक्वल हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो यही हमें बताना था। ठीक है, क्यों है तो ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ठीक है।